हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे। आज के इस वीडियो में लेकर आए हैं दोस्तों एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए जीके और जीएस के दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूँ। जो वीडियो का दोस्तों 7वां पार्ट है। ऐसे 6 पार्ट में पहले ही करा चुका हूँ। आप देखना चाहते हो दोस्तों इसी चैनल पर जाके देख सकते हैं, नहीं तो दोस्तों आपको इसी वीडियो के एंड स्क्रीन में इसकी प्ले लिस्ट मिल जाएगी, आप वहाँ से क्लिक करके भी देख सकते हैं। और दोस्तों आप इस वीडियो को पीडीएफ से पढ़ना चाहते हैं दोस्तों, आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम की लिंक दोस्तों आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। और दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक शेयर आप जरूर कर देना। चैनल पर नए हैं दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। चलिए दोस्तों क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपका, भारत का प्रायद्वीपीय पठार निम्नलिखित में से किस भूभाग का हिस्सा है। बताइए दोस्तों इसमें से आपका राइट आंसर क्या होगा। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गोंडवाना भूमि, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आहार नली में अंगों द्वारा स्रावित कौन सा वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दोस्तों इन्हें से बताना है कौन सा रस है जो वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा पित्तरस और अग्नाशयी रस। कौन सा दोस्तों, पित्तरस और अग्नाशयी रस है, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय प्रत्येक वर्ष संसद में आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत करता है। बताइए इनमें से कौन सा मंत्रालय है दोस्तों। तो इसमें आपका दोस्तों राइट आंसर होगा वित्त मंत्रालय। कौन सा मंत्रालय है दोस्तों, वित्त मंत्रालय, ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा। दोस्तों बताइए किसने कहा। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों 1 सही होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आहार नली में अंगों द्वारा स्रावित कौन सा रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये क्वेश्चन दोस्तों रिपीट हो गया है। इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों पित्तरस और अग्नाशयी रस, यानी ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मैग्नस कार्लसन निम्नलिखित में से किस खेल के लिए प्रसिद्ध है। बताइए इसमें से क्या सही आंसर होगा। तो इसमें आपका दोस्तों सही आंसर होगा शतरंज। क्या सही हो जाएगा, शतरंज सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नीचे दी गई नदियों में से किसे दक्षिण की गंगा या दोस्तों या दक्षिण गंगा कहा जाता है इनमें से। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों गोदावरी को कहा जाता है दक्षिण की गंगा, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, तटीय उड़ीसा का प्राचीन नाम था। इनमें से आपको दोस्तों बताना है तटीय उड़ीसा का प्राचीन नाम क्या था। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों कलिंग। क्या था दोस्तों, कलिंग था, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है इन्हें जान लेते हैं दोस्तों। तटीय उड़ीसा का प्राचीन नाम दोस्तों कलिंग था, एक क्वेश्चन में कर चुके हैं। नेक्स्ट है दोस्तों 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध में मौर्य सम्राट अशोक द्वारा कलिंग पर दोस्तों आक्रमण किया गया है। इंपोर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन बनता है, ठीक है। नेक्स्ट है उड़ीसा और उत्कलम भी दोस्तों उड़ीसा के पुराने नाम हैं। अगला है दोस्तों उड़ीसा में 485 किलोमीटर लंबी तटरेखा, यानी समुद्र से लगी सीमा है दोस्तों 485 किलोमीटर लंबी, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों प्रसिद्ध कोणार्क मंदिर उड़ीसा में, ये महत्वपूर्ण, यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन बनता है, ठीक है। भारत की सबसे बड़ी तटीय लैगून दोस्तों चिल्का झील दोस्तों उड़ीसा में, यही आंसर भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है। महत्वपूर्ण ऐसे भी याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के देश से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के विचार को उधार लिया है। दोस्तों बताइए किस देश से उधार लिया है। तो इसमें आपका दोस्तों राइट आंसर होगा दोस्तों आयरलैंड से उधार लिया है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक सामान्य टीवी रिमोट कंट्रोल द्वारा निम्न में से किस तरंग का उपयोग किया जाता है। आपको इनमें से बताना है टीवी रिमोट कंट्रोल द्वारा किस तरंग का उपयोग किया जाता है। तो इसमें आपका दोस्तों राइट आंसर होगा अवरक्त तरंगे, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है। दोस्तों बताइए भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों 29 अगस्त को, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है। इनमें से बताइए सही आंसर क्या होगा। जिसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पाठ्य चरक संहिता के अनुसार मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं। दोस्तों आपको बताना है चरक संहिता के अनुसार मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा 360 हड्डियां होती हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन का एक प्रमुख स्रोत नहीं है। आपको इनमें से बताना है
कौन है इनमें से जो प्रोटीन का स्रोत नहीं है? तो इसमें आपका दोस्तों राइट आंसर होगा गेहूं है दोस्तों, प्रोटीन का स्रोत नहीं है, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। ठीक है, सोयाबीन दोस्तों, मछली और चना दोस्तों तीनों प्रोटीन के अच्छे स्रोत हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दिन मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है? बताइए इसमें सही आंसर क्या होगा? इसमें आपका सही आंसर होगा दोस्तों 10 दिसंबर, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जलीय जंतु में गलफड़े नहीं होते? आपको इनमें से बताना है किस जलीय जंतु में गलफड़े नहीं होते हैं। तो इसमें आपका दोस्तों राइट आंसर होगा दोस्तों वेल में। किसमें दोस्तों? वेल में नहीं होते हैं, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कैलाश पर्वत को हिलाते हुए रावण नामक लोकप्रिय चित्रण निम्नलिखित में से किस गुफा में दर्शाया गया है? दोस्तों बताइए किस गुफा में इनमें से दर्शाया गया है? इसमें आपका दोस्तों सही आंसर होगा दोस्तों एलोरा के अंदर, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर किस धार्मिक संप्रदाय से संबंधित है? बताइए इनमें से क्या सही आंसर होगा? तो इसमें आपका सही आंसर होगा दोस्तों नए नार, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, संगाई उत्सव भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? आपको इनमें से बताना है दोस्तों संगाई उत्सव है जो भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों मणिपुर में। कहाँ मनाया जाता है संगाई उत्सव? मणिपुर में मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसके कारण स्थल और समुद्री समीर होते हैं? बताइए इसमें से क्या सही आंसर होगा? तो इसमें सही आंसर होगा दोस्तों आपका संवहन, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों, पंडित भीमसेन जोशी शास्त्रीय संगीत के किस परंपरा से जुड़े हुए हैं? तो बताइए इनमें से दोस्तों सही आंसर क्या होगा? तो इसमें सही आंसर होगा दोस्तों आपका हिंदुस्तानी संगीत से जुड़े हुए हैं, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विरासत स्थल वास्तुकला की द्राविड़ शैली को दर्शाता है? दोस्तों बताइए इनमें से कौन द्राविड़ शैली को दर्शाता है? इसमें आपका दोस्तों राइट आंसर होगा दोस्तों हम्पी। क्या है दोस्तों? हम्पी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? दोस्तों आपको बताना है नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो इसमें सही आंसर होगा दोस्तों कृष्णा नदी पर बनाया गया है, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है? दोस्तों बताइए इसमें सही आंसर क्या होगा? तो इसमें आपका सही आंसर होगा दोस्तों साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, गोल गुम्बज कहाँ स्थित है? आपको दोस्तों बताना है गोल गुम्बज है वो कहाँ पर है? तो इसमें आपका सही आंसर होगा दोस्तों बीजापुर में। कहाँ पे दोस्तों? बीजापुर में, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, रियो डी जनेरियो का पृथ्वी शिखर सम्मेलन किस वर्ष में आयोजित किया गया था? बताइए सही आंसर इनमें से क्या होगा? तो इसमें आपका सही आंसर होगा दोस्तों 1992 में किया गया था दोस्तों आयोजित, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस मृदा में जल की अंतःस्रावित दर सबसे कम होती है? दोस्तों बताइए किस मृदा में होती है? तो इसमें आपका सही आंसर होगा चिकनी मृदा में। किसमें दोस्तों? चिकनी मृदा में, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से क्या भारत के सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार में नहीं आता है? दोस्तों बताइए इसमें से सही आंसर क्या होगा? तो इसमें आपका सही आंसर होगा दोस्तों वित्तीय क्षेत्र अधिकार, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची का हिस्सा नहीं है? आपको इनमें से बताना है कौन सी भाषा है जो संविधान की 8वीं अनुसूची का हिस्सा नहीं है? तो इसमें सही आंसर होगा दोस्तों फारसी, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, डैश शुद्धि आंदोलन के संस्थापक थे? बताइए इनमें से कौन दोस्तों शुद्धि आंदोलन के संस्थापक थे? तो इसमें सही आंसर होगा दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जातक कथाएं इनमें से किस संप्रदाय से जुड़ी हैं? आपको इनमें से बताना है जातक कथाएं इनमें से किस संप्रदाय से जुड़ी हैं? तो इसमें आप सही आंसर होगा दोस्तों बौद्ध धर्म से जुड़ी हैं जातक कथाएं, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सूचक के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता है? इनमें से दोस्तों बताना है किसको दोस्तों सूचक के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता है? तो इसमें सही आंसर होगा दोस्तों साधारण नमक का, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अशोक द्वारा नियुक्त किए गए धार्मिक अधिकारी को क्या कहा जाता था? बताइए इनमें से सही आंसर क्या होगा? तो इसमें आपका सही आंसर होगा दोस्तों
दम महामत्ता ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आमाशय द्वारा स्रावित बलगम की भूमिका क्या होती है। आपको दोस्तों बताना है इसमें सही आंसर क्या होगा। तो इसमें सही आंसर होगा दोस्तों आमाशय की परत की रक्षा के लिए। किसकी दोस्तों? आमाशय की परत की रक्षा के लिए ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मांसपेशियों में ऐंठन किस कारण होता है। इनमें से आपको दोस्तों बताना है मांसपेशियों में जो ऐंठन होती है वो किस कारण से होती है। तो इसमें आपका सही आंसर होगा दोस्तों लैक्टिक अम्ल का संचय के कारण ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है उत्परिवर्तन शब्द मुख्य रूप से निम्न को संदर्भित करता है। बताइए सही आंसर इनमें से क्या होगा। तो इसमें आपका सही आंसर होगा दोस्तों आनुवांशिक त्रुटि ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में स्थान बनाने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा है। तो इसमें सही आंसर होगा दोस्तों अहमदाबाद है, ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है डोडा बेटा निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है। तो इसमें आपका सही आंसर होगा दोस्तों नीलगिरी का। किसका दोस्तों? नीलगिरी का, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है डैश हवा की आर्द्रता को मापता है। इनमें से दोस्तों आपको बताना है कौन हवा की आर्द्रता को मापता है। तो इसमें सही आंसर होगा दोस्तों हाइग्रोमीटर जो दोस्तों हवा की आर्द्रता को मापता है, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है करो या मरो भारत में किस प्रसिद्ध आंदोलन का नारा था। बताइए इनमें से सही आंसर क्या होगा। तो इसमें आपका सही आंसर होगा दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन, यानी ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है श्रृंगारिक मूर्तियां वाली वास्तुकला की नागर शैली के लिए कौन से मंदिर सुप्रसिद्ध हैं। तो इसमें आपका सही आंसर होगा दोस्तों खजुराहो है जो दोस्तों प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदानों को कहा जाता है। तो इसमें सही आंसर होगा दोस्तों वेल्ड कहा जाता है, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को कहाँ हराया था। दोस्तों बताइए कहाँ हराया था। तो इसमें सही आंसर होगा दोस्तों पानीपत में। कहाँ पे दोस्तों? पानीपत में, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा था दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। आपका दोस्तों लाइक ही मेरा मोटिवेशन है। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।